द्रुतं पानं स्त्रिया सूनः यत्र धर्म चतुर्विधः। जहां जुआ खेला जाता है कलयुग का वहां निवास होता है। हे कलयुग, जहां जुआ खेला जाए मैं वो स्थान तुम्हें प्रदान करता हूं। जो गैम्बलिंग करते हैं ना, जुआ खेलते हैं, वो कलयुग है। वो कलह देता है, वो अपवित्रता देता है, वह दुख देता है, वह सुख समृद्धि नहीं देता। जुआ आज तक किसी को आबाद नहीं किया, जुआ बर्बाद किया है। और जो खेलता है, जो खिलाता है, वो मान के चलिए जीवन में सुखी नहीं रह सकता। कलयुग का पहला वास जुआ में है। दूसरा वास शराब, मदिरा। शराब पी के व्यक्ति अपने होशो हवास कहां उसको रहती, कभी नाली में गिरा है, कभी अपनी पत्नी से झगड़ रहा है, अपने बेटे से। अगर एक पिता जो शराब पिएगा तो बेटा बड़े होकर के क्या पिएगा? अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो संतानें हमें माता पिता को आदर्श माने, तो हमें आदर्शवादी होना पड़ेगा। हमारे अंदर सद्गुणों को उत्पन्न करना होगा, दिव्य गुणों को अलंकृत करना होगा। जब हम ही शराब पिएंगे, बताइए, हम ही गलत काम करेंगे तो छोटा सा जो बेटा है, जो बच्चा है, वो क्या सीखेगा? जो व्यक्ति खुद अच्छे आचरणों से आचरित नहीं है, वो व्यक्ति किसी को उपदेश देने के लायक नहीं है। उसके उपदेश को कोई नहीं मानेगा। खुद पुत्र बोल देगा, पापा आप तो जाकर के पीते हो ना, आप तो जुआ खेलते हो, आप क्या हमें उपदेश करोगे? तो दूसरा जो कलयुग का जो निवास है वह शराब में है। तीसरा जो है वो जहां स्त्रियों को बेचा और खरीदा जाता है, तीसरा कलयुग का स्थान जो है वहां है। चौथा जो स्थान है जहां हत्या होती है, जहां काट मार होती है। मार काट जब देखे हैं आप, चले जाएं, जीव की जहां हत्या होती है वहां कलयुग का स्थान होता है। ये चार स्थान हो गए। द्रुतम पानम स्त्रिया सूना यत्रश्च धर्म चतुर्विधा। चार स्थान कलयुग के हैं। अगर हमारे जीवन में ये चार चीजें हैं तो मान के चलिए कि हमारे जीवन में कलयुग है। अब फिर हम कहें कि महाराज हम सुखी क्यों नहीं हैं? देखिए, हम सनातनियों का कितने सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं। एक मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए जीव हत्या जो है ना, मैं सच में मैं देखता हूं किसी मुर्गे को, किसी मुर्गी को, किसी जो आप खाते हैं ना, ये लोग ये तो बात कैसे खा लेते हैं, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। वो तड़पता है। तुम जाकर के शमशान घाट में जाते हो, स्नान करते हो, तुम मांस खाकर के जिस घर में मांस बनता है उस घर में तुम प्रसाद भोग लगाओगे, भगवान आएगा, वहां राक्षस आते हैं। बात कड़वी है लेकिन जरूरी है। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होइहबे गही नास। अगर धर्म गुरु भी मक्खन लगाने लगे तब तो हो गया कल्याण सबका। जो सच्ची बात है वही हमारा धर्म है, कर्तव्य है कि बोले। बताइए, जहां जीव की हत्या होती है, जहां मांस खाया जाता हो, वहां तुम ठाकुर जी का भोग लगा सकते हो? बताइए, मांस राक्षसों का भोजन है, हमारा तो भोजन प्रसाद है। भगवान को जो भोग लगे वही प्रसाद हम पाए, वो प्रसाद है, बाकी विषाद है सब, बाकी कलह देने वाला है। तो क्या मांस का भोग लगा सकते हो आप? नहीं लगा सकते हो। तो मांस खाते क्यों हो? किसी की तड़प, किसी का खून, किसी की चिल्लाहट, कैसे आप सुखी रहोगे मांस खा करके? नहीं खाना चाहिए। सच्चा जो भक्त है, जो सच्चा सनातनी है, मांस का परित्याग कर दो। लास्ट में जब मर के जाते हैं ना, जब अंत समय होता है, उसी तरह वो जीव पुरंजनोपाख्यान में भागवत में लिखा है
कि जीव की हत्या करके जो व्यक्ति खाता है, वो जीव जो है प्रतीक्षा करते हैं आकाश मंडल में कि कब तू मरेगा और तू आ, तुझे नोच नोच के खाएंगे हम। ये भागवत का वाक्य है। इसलिए जीव की हत्या सर्वदा वर्जनीय है, नहीं करना चाहिए, अपराध है, पाप है। अगर जो दूर चले गया हो, आप लौट भी सकते हैं, गलती सबसे होती है, नहीं करना चाहिए। जो भक्त है उसे छोड़ देना चाहिए। एक तो शराब, एक जो मांस, तीसरा जो है स्त्रियों को जहां बेचा खरीदा जाता है, चौथा जहां हिंसा होती है। इन स्थानों में कलयुग का वास है। कलयुग हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हे राजन, ये तो सब गंदे स्थान है। कलयुग भी सोचिए, ये कलयुग कह रहा है कि सब गंदे स्थान है, और उस कलयुग को हम पेट में धारण करते हैं। अरे हम तो ऐसे नहीं थे, हम तो सब इंसान हैं, हम तो सब ऋषि की संतान हैं, हम कैसे मांस खाने लगे? कब से हम राक्षस हो गए? क्यों करते हैं हम ऐसे? कम से कम जो कृष्ण प्रेमी है, जो श्याम प्रेमी है, जो भगवान का जो कथा प्रेमी है, कम से कम यही तो भागवत सिखाती है, जीव की हत्या ना करो, सब पे करुणा करो, सब पे अपना प्रेम बरसाओ। अरे उसके भी तो बच्चे होंगे। एक बकरी को मारते हैं, फिर उसको खाते हैं, मृग को मारते हैं, एक मुर्गी को मारते हैं, मुर्गे को मारते हैं, बड़े चाव से खाते हैं। राक्षसों के सींग नहीं होती है कि पूंछ होती है। जो धर्म के विरुद्ध चलता है वही राक्षस है। धर्म के जो विरुद्ध चले वही राक्षस है। राक्षस कोई अलग चीज नहीं है, विचारधारा ही राक्षस बनाती है, उसकी आइडियोलॉजी ही राक्षस बनाती है। कम से कम ये व्यासपीठ से जितने भी लोग सुन रहे हैं, सबसे बड़ा पाप जीव की हत्या है। हमारे बेटे को कोई छू दे, हमारे बेटे को हमसे कोई दूर ले जाए, हमारे संतान को हमसे कोई दूर ले जाए, कितना हम उसको, कितनी आत्मा रोती है, कितना विलखती है। सिर्फ दूर ले जाने पे, किसी के बच्चे को आप दूर ले जाके काटते हो, लहूलुहान करते हो, कितना तकलीफ होती होगी उसे। वो तो मूक प्राणी है ना, बोल नहीं सकता, लेकिन कितना बद्दुआ देता होगा, कितना श्राप देता होगा, कितना रोता होगा। हम तो भक्त हैं, भक्त तो कारुणिक होता है, दयालु होता है, वात्सल्यता, करुणा उसके रग रग में भरी होती है। तो हम भला इतने पापी कैसे हो सकते हैं? हम तो सनातनी हैं। कलयुग ने कहा, महाराज मुझे एक स्थान अच्छा दीजिए। बोले ठीक है, स्वर्ण में तुम्हारा एक स्थान और है, सोने में देता हूं। एक स्थान सोने में है। कितने स्थान हो गए कलयुग के? 5 स्थान हो गए।